हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 86, नाउ आई कैन डू बेड एक्सरसाइजेस विद हर ऑल नाइट। अब आगे आहार्य अपने रूम में आता है। उसके हाथ में उसका ओवरकोट था। वो चारों तरफ देखता है तो पूरे रूम में उसे इत्ती कहीं नहीं दिखती। वो अपने ओवरकोट को सोफे के हैंडरेस्ट पर रखता है और सोफे पर बैठ अपना सर सोफे पर टिकाकर इत्ती का वेट करने लगता है। वो उसे कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि इत्ती का फोन उसी के पास था। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी। आज उसने बैक टू बैक कई सारी मीटिंग अटेंड की थी। इत्ती जैसे ही कॉरिडोर क्रॉस करती है तो वो किसी से टकरा जाती है। तुम देखकर नहीं चल सकती, मोहिनी जी अपने दांत पीसते हुए कहती है और नीचे पड़ा अपना फोन उठाती है जो इत्ती के टकराने की वजह से गिर गया था। मैं तो देख कर ही चल रही थी, वो आप ही थी जो कॉल पर बिजी थी, इत्ती अपने हाथ बांधते हुए कहती है। वैसे ही सुबह के इंसिडेंट के वजह से मोहिनी जी को इत्ती पर बेहद गुस्सा आ रहा था और ऊपर से उसका एटीट्यूड देख उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना फोन उठाकर गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? नाइस क्वेश्चन, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं सीखा। मेरे रूल्स कुछ डिफरेंट है। लाइक जो मुझसे जैसा पेश आता है मैं उसे उसी हिसाब से ट्रीट करती हूँ। इत्ती एक तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें जवाब देती है। अपने पति के सामने तो तुम बड़ी मासूम बनती हो, जैसे तुमसे इनोसेंट कोई है ही नहीं, और मेरे सामने अपना असली रूप दिखा रही हो। हाँ, मोहिनी जी अपने हाथों को आपस में क्रॉस करते हुए बोली। करेक्शन बुआ सासू माँ, वो मैं बनती नहीं, मैं सच में इनोसेंट हूँ जो मैं उन्हीं लोगों के सामने दिखाती हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, बट एट द सेम आई हैव अ डेविल साइड टू जो सिर्फ आप जैसे लोगों के सामने बाहर आती है। इतनी दीवार पर बैंड होते हुए जवाब देती है। क्या मतलब मेरे जैसे लोग? मोहिनी जी बोली। आपने ही तो कहा अभी कि आपको पहले ही पता था कि मैं कोई इनोसेंट नहीं हूँ। एटसी वैसे ही मुझे भी पता है आप कितनी तेज है। ये हम फीमेल्स की क्वालिटी होती है कि हम महसूस कर लेते हैं कि कौन कैसा है। इत्ती उनकी बात का जवाब बड़े आराम से देती है। इत्ती के जवाब ने उन्हें स्पीचलेस कर दिया था। वो कसकर अपनी मुट्ठी बना लेती है और इत्ती को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, तुम्हें देखकर कहीं से नहीं लगता कि कल ही तुम्हारी शादी हुई है, ना जबान से न लुक से। इत्ती ने सुबह की साड़ी पहनी हुई थी और मंगलसूत्र, अदरवाइज उसने कोई भी ज्वेलरी कैरी नहीं की थी। तो क्या ज्वेलरी शोरूम बनकर घूमूं? इत्ती हंसते हुए कहती है। उसके जवाब ने एक बार फिर मोहिनी जी को स्पीचलेस कर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस बातों की जंग में बुरी तरह से हार चुकी है। एनीवेज मेरे पति मेरा वेट कर रहे होंगे एंड मुझे मिस भी, सो आई हैव टू गो। इतना कह इत्ती वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर पूछे मुड़कर, सुबह की गाबज बात के लिए आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। उसकी बात का मतलब साफ था, जो भी सुबह हुआ वो इत्ती में जानबूझकर किया था। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी पीछे पलटती है और जाती हुई इत्ती को घूरते हुए मन ही मन बोली, इस बेइज्जती का बदला तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा, बहुरानी। इसी के साथ मोहिनी जी के चेहरे पर शैतानियत छा जाती है। इत्ती अपने रूम में आती है तो देखती है आहार्य ने सोफे पर अपना सर टिका रखा था और अपने इंडेक्स फिंगर से अपने फोरहेड को रब कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। इत्ती धीमे कदमों से उसके पीछे जाती है और अपने हाथों को उसके शोल्डर से होते हुए उसके चेस्ट पर ले जाती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगती है। इत्ती के एहसास को पाकर आहार्य अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें इत्ती की आंखों से जा मिलती है। इत्ती पूरी उस पर झुकी हुई थी। दोनों का चेहरा बेहद नजदीक था और इत्ती के खुले बाल आगे की तरफ बिखर गए थे। आर यू टायर्ड? इत्ती उसकी बियर्ड्स पर अपने होंठों को चलाते हुए कहती है। कहाँ थी तुम? आहार्य उसके सवाल को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है। आपको नहीं लगता कि आपको मुझे जवाब देना चाहिए, न कि मुझसे ही सवाल करना चाहिए? इत्ती उसके गालों को हल्के से बाइट करते हुए बोली। तो तुम जवाब जानना चाहती हो? हम आहार्य उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे से अपने सामने लाते हुए कहता है और उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है।
जिससे कि इत्ती पूरा उसके ऊपर बैंड हो जाती है। उसके सारे बाल आगे की ओर बिखर कर दोनों के चेहरे को ढक देते हैं। उसका एक पैर फ्लो पर और एक आहार्य की थाइस पर था। हाँ, इत्ती उसकी आंखों में देखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहती है, Yes, I was tired, but on seeing my wife, all my energy came back, and now I can do bed exercises with her all night and remove all her anger. इतना बोल आहार्य इत्ती को सोफे पर पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। और जैसे ही उसके होठों पर अपने होंठ रखने वाला होता है कि इत्ती दोनों के लिप्स के दरमियान अपनी फिंगर रखते हुए हसीन आवाज में कहती है, Do you really think that your wife is so sweet that you can easily remove her anger? If you really think like this, then you don't know your wife yet. इतना कह वो आहार्य को धक्का देते हुए सोफे से हंसते हुए उठ जाती है। आहार्य रिलैक्सली सोफे पर बैंड हो जाता है और एक एडोरेबल स्माइल के साथ इत्ती को देखते हुए बोला, Will my wife be able to bear my sorry till morning? I don't think she has that much stamina. और सोफे से खड़े होकर उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है। एपिसोड 87 रोमांटिक नाइट। अब आगे आहार्य सोफे से खड़े होकर उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है। आओ ना मुझे छू लो फिर दिल ये कहे, सांसें बॉस बातें करे लब चुप रहे। आओ ना मुझे छू लो फिर दिल ये कहे, सांसें बॉस बातें करे लब चुप रहे। इत्ती अदा से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाती है। आई लाइक माई बोल्ड चेरी। आहार्य उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने पास खींचते हुए बोला और अपना सर झुकाकर उसके चेहरे को देखने लगता है। उसके दोनों हाथ इत्ती की कमर पर थे। इत्ती उसकी आंखों में देखते हुए उसकी नेक पर अपनी दोनों बाहें लपेट लेती है। आहार्य स्माइल करते हुए जैसे ही उसे फिर से किस करने वाला होता है कि इत्ती फिर उसे धक्का देते हुए हंसते हुए पीछे हो जाती है। माई इनोसेंट चेरी, Don't you know that you should not provoke your husband like this, especially not at night? आहार्य बोलते हुए इत्ती को बेड पर गिरा देता है। इत्ती बेड पर लेटे हुए आहार्य को घूरने और आहार्य जैसे ही उसके ऊपर आने वाला होता है कि इत्ती उसकी चेस्ट पर अपना एक पैर रख लेती है। आहार्य उसके पैर को देखता है, फिर उसके पैर को अपने हाथों में लेकर उसकी उंगलियों को किस करते हुए ऊपर आने लगता है। उसका एहसास पाकर इत्ती अपनी आंखें बंद कर लेती है। कतरा कतरा तेरा मुझमें लिप्त रहे, मैं भी बिखरूं तेरी हथों के टेल, मुझसे तू जाने मन इस तरह से मिले, हो न जब ये खत्म न जहर ये जले। आहार्य उसके ऊपर आकर उसकी बंद आंखों को देखने लगता है। 1 मिनट बाद इत्ती को जब कुछ फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलती है तो आहार्य उसके ऊपर नहीं था। वो झट से अपने साइड में देखती है तो आहार्य उसे ही देखते हुए स्माइल कर रहा था। क्या हुआ? आहार्य उससे पूछता है। इत्ती के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अब वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी कि वो उसके आगे बढ़ने का वेट कर रही थी और अचानक से उसके ऐसे रुकने से उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से आहार्य का ये पूछना कि क्या हुआ, उसके गुस्से को इजाफा करने के लिए काफी था। मन में इतनी इरिटेशन होने के बाद भी वो सर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहती है, कुछ नहीं। ओह अच्छा, चलो अब सो जाओ, आहार्य उसे अपने पास खींचते हुए बोला। हाँ पता है मुझे भी कि रात में सोते ही है, इतने सालों से मैं भी सोते हुए ही आई हूँ। इत्ती उसके हाथ को झटक देती है और टर्न होकर ऑपोजिट साइड फेस करके आंखें बंद कर लेती है। अभी कुछ ही वक्त बिता था कि इत्ती को अपनी बैक पर कुछ फील होता है। उसे पता था कि ये क्या है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, न ही अपनी आंखें खोलती है। तुझे बहों में भर के आ, तेरी सांसें चुरलू में, क्या हार्ड होती मोहब्बत की, जरा ये आजमा लूं मैं। उसको कुछ रिएक्ट न करते देख आहार्य, जो अब तक उसके खुले बैक पर अपने होंठों को मूव कर रहा था, वो अब उसे ग्लॉसी ग्लॉसी किसेस करने लगता है। इत्ती अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना लेती है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। ये देख आहार्य स्माइल करते हुए अपने हाथों को उसकी कमर पर रखते हुए स्लाइटली उसके पेट पर ले जाने लगता है और झुककर उसके कान में बोला, तुमने तो मेरी सॉरी फील ही नहीं की और ऐसे ही सो गई। इतना बोल वो उसकी साड़ी की प्लेट्स खोल देता है। उसके ऐसा करते ही इत्ती झट से अपनी आंखें खोलती है और आहार्य के हाथों को पकड़ लेती है।
आहार्य उसके ब्लाउज को एक शोल्डर से सरकाते हुए उसके कंधों पर ही खींच देने लगता है। इसी के साथ इत्ती अपने होठों को बाइट करते हुए अपनी सिसकियों को कंट्रोल करने लगती है। हे तू आगोश में मेरे, खुद को कैसे संभालूं मैं, क्या हाथ होती मोहब्बत की, जरा ये आजमा लूं मैं। आहार्य उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर बेड पर दबा देता है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। 10 मिनट बीत चुके थे लेकिन आहार्य अभी भी उसे किस किए जा रहा था। अब इत्ती को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो अपनी कलाइयों को छुड़ाने लगती है। आहार्य जो बिल्कुल उसमें खो गया था वो अपने होश में आता है और उसके होंठों से दूर होता है। दोनों का चेहरा अभी भी एक दूसरे के नजदीक था। उसके छोड़ते ही इतनी तेज तेज सांसें लेने लगती है। कुछ देर में जब उसकी सांसें नॉर्मल होती है तो आहार्य उसके हाथों को पकड़कर अपनी शर्ट की बटन पर रख देता है। इत्ती उसके आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगती है। आहार्य अपनी शर्ट निकाल कर बेड के नीचे गिरा देता है। इत्ती की नजर उसके एब्स पर थी और वो एकटक इसके एब्स को देखने लगती है। आजा बुझा दू आग साइन में लगी जो, तुझको साइन से लगा के जाने जा, प्यासा खड़ा हूँ कब से तेरे में किनारे, तू मेरे आगे समुंदर की तरह आ, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम हर तरह से मुझे महसूस कर सकती हो। इतना कह वो इत्ती के हाथों को अपने एब्स पर रख लेता है और उसके पल्लू को हटा देता है। अब तक इत्ती की साड़ी ऑलमोस्ट खुल चुकी थी और काफी मेसी हो गई थी। आहार्य उसकी साड़ी को भी निकाल देता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। इत्ती ने अपने दोनों हाथों में बेडशीट भर रखा था और वो एक्साइटेडली तेज तेज सांसें ले रही थी। कुछ ही देर में इत्ती और आहार्य के बचे हुए कपड़े भी रूम में इधर उधर बिखरे हुए थे। आहार्य इत्ती के ऊपर था, दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। इत्ती के दोनों हाथ आहार्य के बालों में चल रहे थे। दोनों ऊपर से नीचे तक ब्लैंकेट से कवर्ड थे और एक दूसरे में खोकर एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अचानक ही इत्ती किस करना छोड़कर आहार्य को देखने लगती है। उसके चेहरे पर दर्द था। जर्रा जर्रा मेरा तुझ में डूबा रहे, मैं तेरी आग लूं तू मुझे ओढ़ ले, दोनों के जिस्म की रूह ऐसे मिले, न बची दूरियां न रहे फैसले। आहार्य उसके माथे पर किस करते हुए बोला, दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट धीरे से करना प्लीज, इत्ती सर हिलाते हुए कहती है। आहार्य उसके गालों को किस करते हुए और गहराई से उसमें समा जाता है। इत्ती कसकर अपनी आंखें मीच लेती है। आहार्य स्लाइटली उसमें मूव होते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में इंटरवेंट कर उसके चेहरे को देखने लगता है। कुछ देर में जब इत्ती को थोड़ा बेटर फील होता है तो वो अपनी आंखें खोलती है तो आहार्य उससे इंटिमेट होते हुए उसे ही देख रहा था। इत्ती के गाल लाल हो जाते हैं और वो जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती है। आहार्य उसके लाल गालों को बाइट करते हुए बोला, माय रेड चेरी। इत्ती उसे घूरने लगती है और जैसे ही कुछ कहने को होती है आहार्य अचानक ही अपनी पोजीशन चेंज करते हुए उसे अपने ऊपर ले लेता है। इत्ती उसके कंधों को तेजी से पकड़ लेती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। क्योंकि आहार्य अभी भी उसके अंदर था और ऐसे अचानक से पोजीशन चेंज होने से उसे दर्द का एहसास हुआ था। इत्ती आहार्य के ऊपर पूरा झुकी हुई थी और दोनों का चेहरा एक दूसरे के नजदीक था और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट झुका था और दोनों के माथे पर पसीना की बूंदें थे। डोंट यू लाइक दिस पोजिशन? आहार्य उसकी बैक पर अपने दोनों हाथों को रखकर खुद से चिपका लेता है। उसके ऐसे बेशर्मी भरे सवाल पर इत्ती उसे घूरने लगती है और उसके ऊपर से उठने लगती है, लेकिन थोड़ा हिलने से उसे फिर दर्द का एहसास होता है और वो शांत हो जाती है। हटो आप, इत्ती उसके शोल्डर्स पर मारते हुए बोली। चेरी हर बार तुम सही नहीं होती, देखो तुम मेरे ऊपर हो तो मैं कैसे हट सकता हूँ, तुम हटो। आहार्य अडोरेबल स्माइल करते हुए बोला जैसे वो कितना मासूम हो। मेरा मतलब कि इत्ती इतना बोल रुक जाती है। तुझे बहों में भर क्या, तेरी सांसें चुरा लूं मैं, क्या हाथ होती मोहब्बत की, जरा ये आजमा लूं मैं। मतलब कि क्या? आहार्य उसके कमर पर सेंशुअली अपने हाथों को चलाते हुए कहता है, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे वो किसी इंटिमेसी पोजीशन में नहीं बल्कि उन्होंने नॉर्मली एक दूसरे को हक कर रखा हो।
वो मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, इत्ती अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है। उसके खुले बाल आहार्य के नेक चेस्ट पर बिखरे हुए थे। इत्ती की बात सुनकर आहार्य वापस टर्न हो जाता है, अब वो पहली वाली पोजीशन में थे। ये ठीक है, आहार्य उससे पूछता है। इत्ती उसकी गर्दन में अपने बाहों को लपेटकर हाँ में सर हिलाती है। आहार्य फिर से उससे इंटीमेट होने लगता है। पहले भी उसने पोजीशन चेंज इसलिए की थी क्योंकि वो बस चाहता था इत्ती हर चीज को उससे खुलकर बोल दे, जो भी उसे न पसंद हो या पसंद हो, भले ही ये उनकी सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड क्यों न हो। दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे थे, दोनों की आंखें बंद थी और उनके इस इंटेंस प्यार से होने वाली आवाज रूम में सुनाई दे रही थी। देर रात आहार्य अचानक रुकता है। आहार्य के पूरे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही उसकी नजर इत्ती के चेहरे पर जाती है। उसका चेहरा बेहद गुलाबी था और उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल थी। उसके रुकने से इत्ती अपनी आंखें खोलती है। आहार्य कुछ पल शांत रहकर उसके अंदर से बाहर आता है। आउच! इत्ती कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। हे तू आगोश में मेरे, खुद को कैसे संभालूं मैं, क्या हार्ड होती मोहब्बत की, जरा ये आजमा लूं मैं। आहार्य बेड पर लेटकर उसे अपने ऊपर लेटा लेता है और दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। इत्ती अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है, उसे अब बहुत शर्म आ रही थी। जब हम फिजिकल होते हैं तब तो तुम्हें शर्म नहीं आती और फिजिकल होने के बाद शर्माती रहती हो। आहार्य उसके बालों को सहलाते हुए उसे रिलैक्स करते हुए बोला, क्योंकि इत्ती अभी भी हाफ रही थी। एपिसोड 88 दीवानगी की हद। अब आगे। आहार्य की बात सुनकर इत्ती अपना सर उठाकर उसे देखती है, उसका चेहरा थका हुआ था। वो थकी हुई आवाज में बोली, मेरे अंदर अभी आपसे बहस करने की हिम्मत नहीं है, इस बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। हम्ममोक! आहार्य कहता है और उसका सर वापस अपने सीने पर रख लेता है। आज पूरा दिन क्या किया तुमने? आहार्य उससे पूछता है। इत्ती उसे आज के बारे में सब बताने लगती है और फिर बुआ जी के बारे में बताते हुए बोली, और वो क्वारलसम अगली विमेन, उनकी तो उन्होंने पता है क्या किया, ऐसा बोल इत्ती बिल्कुल सीरियस होकर एग्जैक्ट पूरी बात उसे बता देती है। फिर अपनी बात को कंक्लूड करते हुए बोली, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती है। एंड तक आते आते वो काफी गुस्सा हो गई थी। तुम अननेसेसरी लोगों के लिए क्यों खुद का मूड खराब करती हो? आहार्य उसे शांत कराते हुए बोला। अरे वो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि उनसे मेरा अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है, एंड जब मैं उन्हें अपनी बातों से रोस्ट करती हूँ तो क्या बताऊं मुझे कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आज भी आप होते न तो सच में आप इतना प्राउड फील करते कि आपको मेरे जैसी वाइफ मिली है। इतनी काफी खुश होते हुए बोल रही थी। मुझे अच्छे से पता है तुम कितनी तेज हो। क्या मतलब मैं तेज हूँ? मैं बहुत इनोसेंट हूँ समझे, तभी तो मैंने पहचाना ही नहीं कि आप मेरे बचपन वाले सेकंड क्रश हो। इत्ती कल रात की बात याद करते हुए बोली कि कैसे आहार्य ने कल रात उसके कान में उसे अपना दूसरा नाम आर्यन और 12 साल पहले वाली उनकी पहली मुलाकात के बारे बताया था। उसके बाद आहार्य इत्ती का क्रश बन गया था, लेकिन वक्त बीतते के साथ साथ वो मुलाकात और आहार्य का चेहरा उसके दिमाग में धुंधला हो गया था। लेकिन आहार्य को इत्ती हमेशा से याद थी, क्योंकि वो तब 16 साल का था और मच्योर भी। दूसरा क्रश। इत्ती कल रात की बातें सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में आहार्य की आवाज पड़ती है, जो कि काफी इंडिफरेंट थी। इत्ती को ध्यान आता है उसने फ्लो में क्या बोल दिया। वो आहार्य की तरफ देखती है तो वो उसे घूर रहा था, लेकिन इस बार उसका घूरना नॉर्मल नहीं था। इत्ती जल्दी से उसके ऊपर से उठकर उसके साइड में लेट जाती है और खुद के सर पर ब्लैंकेट डाल लेती है। उसके एक्शंस काफी फास्ट थे। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, अब जल्दी बताओ, फर्स्ट क्रश कौन था? आहार्य उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला। उसकी आवाज में बेहद गुस्सा था। इत्ती कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। इससे पहले आहार्य उससे हमेशा बहुत ही सॉफ्टली पेश आता था, भले ही इत्ती उस पर कितना भी गुस्सा क्यों न कर ले।
अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मेरी वाइफ मुझसे कहे कि वो किसी और को पसंद करती है और मैं इस पर भी उसे कुछ न कहूँ। आहार्य की वॉइस से साफ पता लग रहा था कि वो बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। वो इत्ती का सेकंड क्रश था, ये चीज उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। वो ही जानता था कि उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया है ताकि वो इत्ती से मिसबिहेव ना कर दे, ऊपर से इत्ती का कुछ न बताना उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। आहार्य उसके फेस से ब्लैंकेट हटाता है तो इत्ती की आंखों में आंसू थे, लिहाजा वो रो रही थी। उसे रोता देख आहार्य उसे अपने सीने से लगा लेता है और कुछ पल अपनी आंखें बंद करता है और जब आंखें खोलता है तो उसकी आंखें लाल थी। वो इस बार अपनी वॉइस को नॉर्मल करते हुए रेगुलर वॉइस में, जैसे वो इत्ती से हमेशा बात करता है, बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। आपने मुझसे रुड तरीके से बात की, इत्ती रोते हुए बोली। इत्ती काफी सेंसिटिव थी, स्पेशली इस चीज को लेकर कि उससे कौन किस तरीके से बात करता है, क्योंकि उसे बचपन से बहुत पैम्पर किया गया था। आज तक कभी उससे किसी ने रुड टोन में बात नहीं की। और जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो भवानी सिंह जी में प्रिंसिपल को धमकी दी थी, अगर किसी ने भी उनकी राजकुमारी को हर्ट करने की कोशिश की तो वो उनका स्कूल बंद करवा देंगे। एंड उसको हस्बैंड भी मिला तो वो भी उसे बहुत ज्यादा पैम्पर करता है और उसके सारे नखरे झेलता है, इसलिए आहार्य के थोड़ा रुड होने से भी इत्ती को रोना आ गया। नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं भला तुमसे कभी रुड बिहेव कर सकता हूँ क्या? हम आहार्य उससे बेहद प्यार से बोला। इत्ती उसके सीने से अपना सर निकाल कर देखती है तो आहार्य उसे देखकर प्यारी सी स्माइल कर रहा था। इत्ती उसका चेहरा अपने हाथों में लेती है। हाँ, ये उसका पति ही था जो हमेशा उसका गुस्सा, उसके नाराजगी, उसके नखरे झेल लेता था। शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो मन ही मन सोचती है। इत्ती वापस उसे हक कर लेती है। उसके हक करते ही आहार्य की स्माइल गायब हो जाती है और चेहरा सख्त। इत्ती का फेस ऑपोजिट साइड था, इसलिए वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देख नहीं पाती, क्योंकि आहार्य का ये चेहरा उसकी सोच से भी परे था, जो आहार्य उसे कभी दिखाना भी नहीं चाहता था। अच्छा, अब बताओ तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन है? आहार्य हमेशा की तरह प्यार से पूछता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस उसकी वॉइस से बिल्कुल ऑपोजिट थे और उसकी हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, जैसे वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। आहार्य के सॉफ्टली पूछने से इत्ती फिर नॉर्मल हो जाती है और बताते हुए कहती है, वो मानव हम ना बचपन में साथ में खेलते थे, वो मनीष अंकल का बेटा था। लेकिन फिर मनीष अंकल ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया, उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। पता है, पहले मैं भाई सा, कीर्ति दी और मानव साथ में प्रिंसेस प्रिंसेज खेलते थे। और मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मैं हमेशा प्रिंसेस बनती थी और उन लोगों से अपनी बात मनवाती थी। इत्ती अपनी बचपन की कुछ धुंधली यादों को याद करते हुए खुशी से कहती है। मम, मैं समझ गया। अब सो जाओ। आहार्य उसके बालों पर किस करते हुए बोला। इत्ती वैसे भी थक गई थी, इसलिए कुछ ही देर में वो सो जाती है। आहार्य को जब उसकी कोई धीमी सांसें फील होती है तो वो उसका सर अपने सीने से बाहर निकालता है और उसके चेहरे को देखते हुए उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाने लगता है। अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत शार्प हो जाते और वो अजीब सी आवाज में बोला, मेरी अच्छाई सिर्फ तुम तक और तुम्हारे लिए ही है, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। फिर एक डेविल स्माइल के साथ, बल्कि मैं इतना बुरा हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपना सेकंड फेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। बीसीज आई नेवर वॉन्ट टू लूज यू। आई हैव गॉट यू आफ्टर सो मेनी वाउज, और तुम्हें खोके में फिर से अकेला नहीं होना चाहता। फिर सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ स्माइल करते हुए, बट आई प्रॉमिस माई लव, मैं कभी तुम्हें हट नहीं करूंगी और अपनी दीवानगी की हद तक तुम्हें प्यार करूंगा। आहार्य कसकर इत्ती को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके चेहरे को देखते देखते उसकी आंखें बंद हो जाती है। आकाश का रूम। आकाश ने अपने कान में फोन लगा रखा था और जैसे जैसे बेल जा रही थी उसका दिल भी उसी स्पीड से धड़क रहा था। हेलो, उधर से किसी की आवाज आती है। उस आवाज को पूरे एक दिन बाद सुनकर आकाश की धड़कनें अपना रिदम छोड़ देती है। वो उधर से फिर से किसी की आवाज आती है।
लेकिन आकाश से तो एक्साइटमेंट में कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। If you don't want to talk then why did you call me? I am disconnecting the call. कीर्ति इरिटेट होते हुए बोली क्योंकि इतनी रात को किसी के कॉल करने से ऊपर से कुछ न बोलने से वो इरिटेट हो गई थी। वो जैसे ही फोन अपने कान से हटाने वाली होती है कि उसके कानों में एक शब्द पड़ता है, कीर्ति जी। इसी के साथ उसकी पकड़ फोन पर कस जाती है। वो ये शब्द कैसे भूल सकती थी जिसे वो कल से सुनने को तरस गई थी। उसे तो ये तक लग रहा था कि आकाश उसे भूल गया। वो वापस से अपने कान पर फोन लगा लेती है। कीर्ति को कुछ ना बोलते देख आकाश को लगा कहीं कीर्ति ने कॉल तो नहीं कट कर दिया। वो स्क्रीन अपने सामने करता है तो कॉल ऑन थी। कीर्ति जी, कहीं आप कॉल पिक करते ही सो तो नहीं गई जैसे मैं कल सो गया था आपको एक बार कॉल करके। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी जिसे महसूस कर कीर्ति के फेस पर स्माइल आ जाती है। इतनी रात में कॉल क्यों किया? तुम्हें पता नहीं इतनी रात को किसी लड़की को कॉल करना कितनी इंडीसेंट हरकत है? कीर्ति स्माइल करते हुए लेकिन एरोगेंट आवाज में बोली। नहीं, आप तो मेरी होने वाली वाइफ है ना? आकाश बिना किसी झिझक फट से बोला। कीर्ति की स्माइल बड़ी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। कीर्ति का कोई रिप्लाई न पाकर आकाश को लगता है कि कीर्ति गुस्सा हो गई, इसलिए वो अपनी बात को सही करते हुए बोला, अच्छा पहले गर्लफ्रेंड फिर वाइफ, ये ठीक है न कीर्ति जी? अब तो आप गुस्सा नहीं हुई ना? काम बताओ क्यों कॉल किया? कीर्ति स्माइल करते हुए कहती है। फिर क्या? आकाश उसे अपनी बातों से पकाना शुरू कर देता है, जिसे कीर्ति आंखें बंद किए सुकून से सुन रही थी। कुछ देर बाद आकाश की आवाज आना बंद हो जाती है। कीर्ति अपने फोन स्क्रीन को देखती है तो कॉल ऑन था। वो फोन को वापस अपने कान पर लगा कर जैसे कुछ कहने को होती है, उसे आकाश की हल्की स्नोरिंग साउंड सुनाई देती है। वो कॉल कट करते हुए स्माइल के साथ कहती है, बेवकूफ को सोना भी है और गर्लफ्रेंड भी बनाना है, बट मेरा बेवकूफ बहुत क्यूट है। एपिसोड 89, आहार्य की इनसिक्योरिटी। अब आगे। अगली सुबह। इट्स डन, आहार्य इत्ती को साड़ी पहनाते हुए बोला। इत्ती अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, हाँ सही है, तुम्हें रोज रोज ये पहनना जरूरी है, एक तो तुम इसमें कंफर्टेबल भी नहीं रहती। आहार्य बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाते हुए उससे कहता है, आप बस चलते हो मुझसे, मैं साड़ी में इतनी अच्छी जो लगती हूँ इसलिए। इत्ती अपने माथे पर एक बिंदी लगाते हुए कहती है, हाँ मुझे तुमसे बहुत जलन होती है, आई विश मेरी हाइट भी तुम्हारे जितनी होती। आहार्य एक आह भरते हुए कहता है, आप मेरा मजाक बना रहे हैं हान? इत्ती उसके सामने आकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपका मजाक बनाऊं? आहार्य उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, हाँ और करना भी मत, वरना मैं आपको इस रूम से बाहर निकाल दूंगी। इत्ती उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोली। कुछ देर बाद दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। इत्ती धीरे से आहार्य से कहती है, आज तो क्वारलसम अगली विमेन को मौका नहीं मिलेगा कुछ कहने का, हम जल्दी जो आ गए आज। इतना बोल इत्ती हंसने लगती है। आहार्य की नजरें सामने थी, वो किसी को घूर रहा था। इत्ती नासमझी से सामने देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती। सामने सोफ पर उसकी पूरी फैमिली थी। इत्ती जल्दी से आहार्य से अपना हाथ छुड़ा कर भागते हुए उनके पास जाने लगती है। उसके अचानक से भागने से आहार्य थोड़ी तेज आवाज में कहता है, डोंट रन लाइक दैट। शिवाय इत्ती को देखकर जल्दी से सोफे से खड़ा होकर उसे हक कर लेता है। इत्ती उसके गर्दन पर हाथ डालकर उसकी गर्दन से लटक जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों हक ब्रेक करते हैं। अब तक आहार्य भी नीचे आ चुका था और इत्ती को घूरते हुए बोला, तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी किस बात की रहती है? हाँ। इत्ती कोई जवाब देती कि शिवाय उन दोनों के बीच में आकर खड़े होते हुए बोला, और तुम कौन होते हो मेरी बहन को ऐसे डांटते वाले? हस्बैंड। आहार्य इत्ती को शिवाय के पीछे से खींचकर अपने करीब करते हुए बोला। ये देख कर शिवाय एकदम से बौखला गया। वैसे तो वो डायरेक्ट शाम को आने वाले थे, लेकिन शिवाय को सब्र कहाँ था, इसलिए वो सबको जल्दी ही ले आया। इस बात की एम्बैरेसमेंट इत्ती के मायके वालों के चेहरे पर देखी जा सकती थी। वो मन ही मन शिवाय को गालियां दे रहे थे क्योंकि शिवाय उन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया था।
क्योंकि उसे अपनी बहन को अच्छे से समझना था कि वो अपने शातिर हस्बैंड से बचकर रहे, इसके लिए वो रात तक का वेट नहीं कर सकता था। हाँ पता है तुम उसके हस्बैंड हो। एक ही बात को कितनी बार बोलोगे? शिवाय इत्ती का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। लेकिन इत्ती का दूसरा हाथ आहार्य ने पकड़ रखा था। भाई साहब आप बहुत बुरे हो। आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, इत्ती शिवाय से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर शिवाय चौंकते हुए इत्ती से कहता है, मैंने तुम्हें काफी सारे कॉल्स किए थे बट ये तुम्हारा शातिर पति इसने वो कॉल्स तुम तक पहुंचने ही नहीं दिए। उसकी बात सुनकर इत्ती शिवाय से बोली, क्या लेकिन आपकी तो कॉल नहीं आई? हाँ क्योंकि इसने तुम्हारा फोन साइलेंट कर दिया था और बाद में कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी होगी। ये चाहता ही नहीं कि तुम मुझसे बात करो। उसकी बात पर इत्ती आहार्य को घूरने लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा हम्मम? आहार्य नॉर्मली इत्ती के गाल सहलाते हुए बोला। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट या शिकन न देख इत्ती को उस पर ट्रस्ट हो जाता है। शिवाय तो मुंह खोले अपने शातिर जीजा को देख रहा था, जिसने एक ही दिन में उसकी बहन का ब्रेन वॉश कर दिया था। तो अब समझ आया भाई साहब आपने मुझे फोन किया ही नहीं होगा और अब मैं आप पर गुस्सा ना करूं इसलिए आप मेरे पति को फंसा रहे हैं। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? इत्ती शिवाय को घूरते हुए कहती है। शिवाय अपने पॉकेट से फोन निकालते हुए बोला, अभी तुम्हारे इस नए नए बने मासूम पति का शातिर चेहरा दिख जाएगा। ऐसा बोल वो अपना फोन इत्ती को दे देता है। बाकी सब घर वाले वहां से डाइनिंग हॉल पर चले गए थे क्योंकि वो इस मेरी बीवी और मेरी बहन वाली जंग से यूज टू हो गए थे और उन्हें रात के फंक्शन के लिए तैयारी भी करनी थी। बस वहां 3 तिगड़ा त्रिदेवियां बचे थे जो कि किसी भी गॉसिप को बिना पूरी तरह से जाने छोड़ते नहीं थे। इत्ती फोन में देखती है और उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। उसके एक्सप्रेशन देख शिवाय कॉन्फिडेंट होकर बोला, देखा मुझे तो पहले ही लगा था ये इंसान बहुत। हाँ अच्छे से देखा मैंने ऐसा बोल इत्ती उसके सामने फोन स्क्रीन शो करती है जिस पर कोई कॉल हिस्ट्री नहीं थी। ये देखकर तो शिवाय की आंखें लगभग बाहर आ जाती है। अरे सच में मैंने तुम्हें कई सारी कॉल्स की थी, जरूर इसने कुछ किया होगा। शिवाय आहार्य की तरफ देखकर बोला। उसकी बात सुनकर आहार्य के होठों के कोने मुड़ जाते हैं जैसे वो शिवाय का मजाक उड़ा रहा हो। देखो इसके चेहरे से ही पता लग रहा है कि इसने ही किया है सब। शिवाय इत्ती को आहार्य की तरफ पलटते हुए कहता है। इत्ती देखती आहार्य को देखती है तो उसका फेस नॉर्मल था। आहार्य शिवाय का हाथ इत्ती के हाथ से हटाते हुए उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, शायद शिवाय को मैं पसंद नहीं हूँ। इट्स और कैसा होता है मे बी वो इनसिक्योर हो। आखिर वो तुम्हारा भाई है। लेकिन भाई को ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, एक तो उन्होंने मुझे मिस भी नहीं किया ऊपर से आप पर झूठे इल्जाम भी लगाए। इत्ती दुखी होते हुए कहती है। इट्स ऑक वाइफी तुम जाओ। आहार्य शिवाय के सामने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है। ये देख तो शिवाय का खून जल जाता है। इत्ती हाँ में सर हिलाकर शिवाय की तरफ देखकर बोली, भाई साहब आप बहुत गंदे हो। और बिना शिवाय की बात सुने वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे 3 तिगड़ा और त्रिदेवियां भी, क्योंकि वो इत्ती के लिए ही रुके हुए थे। सबके जाते ही आहार्य के फेस पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। शिवाय उसे गुस्से से घूरते हुए, ये सब तुमने किया ना? और ऊपर से मेरी बहन के सामने तो ऐसे बन जाते हो जैसे तुमसे बड़ा शरीफ इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कुछ देर पहले हुआ इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं कह सकता था कि तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, बट ये जानते हुए भी कि तुम्हारे सामने कौन है तुमने मुझे इतनी लाइटली ले लिया। आहार्य सार्केज्म से बोला। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझसे गुस्सा हो गई। शिवाय अपने दांत पीसते हुए कहता है। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। ये जो बार बार तुम मेरे और मेरी वाइफ के बीच आते हो, इससे तुम लेसन लो एंड आगे से हमारे बीच ना आओ, वरना तुम उससे मिलना तो दूर बात करने को भी तरस जाओगे। आहार्य सीरियस फेस के साथ कहता है। वो मेरी बहन है। शिवाय गुस्से से कांपते हुए कहता है। बट वो मेरी है। उस पर सबसे पहले हक मेरा है। माय वाइफ।
और उसकी लाइफ में भी सबसे इम्पोर्टेंट में ही रहूंगा, आहार्य शिवाय से बिना किसी भाव के कहता है। शिवाय काफी हैरान था। उसे आहार्य की बातों में एक अलग ही तरह की इनसिक्योरिटी का एहसास हो रहा था। आहार्य वहां से जाने लगता है तो शिवाय पीछे मुड़कर कहता है, वेल एक बात, कल मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ और फिर उसे यहाँ 1 मंथ के बाद ही भेजूंगा। तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते, आहार्य डार्क एक्सप्रेशंस के साथ कहता है। ऑफ कोर्स मैं लेकर जाऊंगा, और पता है तुम कुछ कर भी नहीं सकते, बीसीज ये रस्म है। और एक बार वो वहां आ जाए तो मैं भी वही करूंगा जो तुमने किया, और उसे अच्छे से समझा भी दूंगा, शिवाय अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला। वेल ट्राई इट आउट, क्योंकि तुम्हें नाकामयाबी ही मिलेगी, क्योंकि मेरी वाइफ खुद तुम्हारे साथ जाने से मना करेगी। आहार्य एक कनिंग स्माइल के साथ इतना बोल वहां से चला जाता है। कितना जालस है ये है, आप कौन से कम है, कोई पीछे से शिवाय की बात का रिप्लाई करता है। शिवाय पीछे पलटता है तो पीछे ऋतिक खड़ा था। तुम क्या अपने बॉस की कमी पूरी करने आए हो, शिवाय चिढ़ते हुए बोला। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, सर ने पहले ही आपको बातों की जंग में बुरी तरह से हरा दिया। तम शिवाय गुस्से से इतना ही कहता है कि ऋतिक उसकी बात को काटते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, मैं आप बस इतना जान लीजिए कि सर मैम को लेकर काफी इनसिक्योर है, और आप दोनों के बीच आए तो सर आपको मैम का चेहरा भी नहीं देखने देंगे। इनसिक्योर? मैं कौन सा उनका डाइवोर्स करा रहा हूँ, शिवाय बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। ऋतिक शिवाय को कुछ बताता है। उसकी बात सुनकर शिवाय कुछ पल कुछ बोल ही नहीं पाता, फिर खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ तो उसे इतना भी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, कौन सा कोई उससे छोटी को छीन रहा है। छीनने वाले बहुत है और ये बात आप भी जानते हैं, ऋतिक शिवाय को याद दिलाता है। उसकी बात सुनकर कुछ पल को शांत हो जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा और अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा। शिवाय की सुई अभी तक उसी बात पर अटकी थी, आखिर था तो वो भी एक ओवर प्रोटेक्टिव भाई ही। उसकी बात पर ऋतिक गहरी सांस लेकर मन ही मन बोला, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, फालतू में मैंने इन्हें इतनी लंबी कहानी सुनाई, इन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये खुद है, मैंने तो एक अच्छा इंसान होने के नाते इन्हें वार्न किया था। सो आहार्य कैसे रोकेगा इत्ती को जाने से। एपिसोड 90। बस तुम इतना बता दो कि जीजू तुम्हारे साथ रफ थे या जेंटल। अब आगे। शाम का वक्त। रेड डायमंड होटल। होटल के एक रूम में कुछ मेकअप आर्टिस्ट इत्ती को तैयार कर रही थी। मुझे इतनी डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं, पूरे फेस पर बस मेरे लिप्स ही हाईलाइट होंगे इसे लगाने के, इत्ती मेकअप आर्टिस्ट को रोकते हुए कहती है, जो उसे डार्क पिंक शेड लगा रही थी। मैम बट ये आपके आउटफिट पर जाएगा, मेकअप आर्टिस्ट पोलाइटली कहती है। हाँ लेकिन मेरे चेहरे पर नहीं जाएगा और ऐसा लगेगा जैसा मैंने लोगों का खून पिया हो, इत्ती उसे जवाब देती है। बट मैम, अब ये मत बोलना कि ब्लड तो रेड कलर का होता है, ये मेरे चेहरे पर ब्लड की तरह ही हाईलाइट होगा। मेकअप आर्टिस्ट आगे कुछ नहीं कहती है और फिर एक लाइट पिंक शेड इत्ती को अप्लाई कर देती है। वाओ मैम, ये आप पर कितना सूट कर रहा, वो मेकअप आर्टिस्ट इत्ती को लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद कहती है। इस छोटी सी दुल्हन के कितने नखरे हैं, रिद्धि अंदर आते हुए कहती है। उसके पीछे मानसी, मोनी और बाकी सब भी थे। ओके मैम, अब आप रेडी है, मेकअप आर्टिस्ट एंड में इत्ती को लास्ट टचअप देते हुए कहती है, और फिर अपने असिस्टेंट के साथ रूम से बाहर चली जाती है। उनको अपने पास आता देख इत्ती नजरें चुराने लगती है, क्योंकि वो सुबह से उन लोगों से बच रही थी। अब तुम हमसे नहीं बच सकती, रिद्धि, मेहका और मीशा उसके चारों तरफ खड़े होते हुए करते हैं। यार तुम लोग क्यों उन्हें परेशान कर रही हो, मानसी अपने लहंगे को संभालते हुए बेड पर बैठते हुए कहती है। यार वैसे जानना तो मुझे भी है जो ये लोग जानना चाहते हैं, मोनी हंसते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख इत्ती चिढ़ जाती है। वैसे तुम तो शादी के 2 ही दिन में ही बदल गई, पहले तो हमसे सब शेयर करती थी और अभी हम सुबह से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसे गई, लेकिन तुम हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। मेहिका इत्ती के एक कंधे पर हाथ रखते हुए बोली।
हाँ धोखेबाज दोस्त, रिद्धि महक की बात से अग्री होते हुए बोली। यार तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, सुबह से एक ही सवाल कर रहे हो। क्या बताऊं कैसी गई, वैसे ही गई जैसे सबकी जाती है। इत्ती मेहिका का हाथ झटकते हुए बोली। अरे लेकिन हमें क्या पता कि सबकी कैसे जाती है, हम तो सिंगल हैं ना भाभी सा, मोनी ड्रेसिंग टेबल के पास आते हुए बोली। आप भी मुझे परेशान कर रही है। इत्ती मोनी को भी तीनों की ताल से ताल मिलाते देखकर बोली। मैं हमेशा आपके साइड ही हूँ मेरी क्यूट सी भाभी सा। उसके इतना बोलते ही इत्ती के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसकी आगे की बात सुनकर गायब भी हो जाती है। बट मुझे भी जानना है सब कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ से खत्म। मोनी अपनी बात पूरी करके पास खड़ी रिद्धि को हाई फाई देती है। यार तुम लोग बहुत बेकार हो, भला मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ, मुझे कितनी शर्म आएगी ना, थोड़ा तो समझो। इत्ती सर झुकाते हुए महीन सी आवाज में कहती है। तो करते हुए शर्म नहीं आई, बताते हुए आ रही है, वाओ। रिद्धि इत्ती की नौटंकी देखकर उसे घूरते हुए बोली। हाँ तो मुझे उनसे कह देना चाहिए था कि रूम में कैमरास लगा लीजिए ताकि तुम लोग देख पाओ। इत्ती उसकी बात सुनकर उसे मारते हुए बोली। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। मोनी हंसते हुए बोली। हाँ अब तो ये हम आपकी फर्स्ट नाइट में करेंगे, इत्ती बोली। अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी कैसे उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, और फिर कैसे मैंने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली, फिर कैसे उन्होंने मेरे। यार तुम इन सब में टाइम वेस्ट करोगी, मैं तो रूम में जाते ही कूद पड़ूंगी क्योंकि इन सब में ही आधी रात निकल जाती होगी। रिद्धि मोनी की बात बीच में काटते हुए बोली। हाँ वैसे तुम्हारा आइडिया भी बुरा नहीं है यार। मोनी अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, जैसे वो इस बारे में गहराई से सोच रही हो। इत्ती अपने सामने खड़ी इन बेशर्म लड़कियों को देख रही थी, जो बिना किसी ऑकवर्डनेस के ऐसी बातें कर रही थी। यार चलो तुम्हें बख्श देते हैं, बस तुम इतना बता दो कि जीजू तुम्हारे साथ रफ थे या जेंटल। मेहका रिक्वेस्ट करते हुए बोली। जेंटल, इतना बोल इत्ती अपना सर झुका लेती है, अपने फर्स्ट नाइट के सारे सीन्स उसकी आंखों के सामने चलने लगते हैं। वो बुरी तरीके से ब्लश कर रही थी। तभी उनके कान में डोर ओपन करने की आवाज पड़ती है, सब एक साथ उस तरफ देखते हैं तो आहार्य था। उसे देखते ही सब एक के बाद रूम से निकल जाते हैं। आहार्य इत्ती के पास आता है, उसे देखते ही इत्ती स्माइल करते हुए उसे हक कर लेती है। क्या हुआ, उसके अचानक से हक करने आहार्य उससे पूछता है। आई वॉज मिसिंग यू, इत्ती कहती है। अच्छा बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, इत्ती उससे दूर होते हुए एक राउंड लेते हुए कहती है। आहार्य उसे देखता है। इत्ती ने एक रोज गोल्ड कलर का गाउन पहना हुआ था जिस पर हैवी गोल्डन वर्क था, और रोज गोल्ड कलर का दुपट्टा जो उसके सर पर सेट था और पीछे की तरफ फ्लो से टच हो रहा था। क्यूट सी डोल लग रही है, माय चबी चेरी। उसके स्टार्टिंग के शब्द सुनकर इत्ती के फेस पर स्माइल आ जाती है, बट उसकी चुप्पी वाली बात सुनकर उसका मुंह फूल जाता है और वो भड़कते हुए बोली, चब्बी? आपने मुझे मोटी कहा। मोटी नहीं चबी बोला है, एंड दोनों में डिफरेंस है। एक ही बात है, मोटी मतलब ही चबी होता है। मैं कहाँ मोटी हूँ? इत्ती अपने पेट को मिरर में देखते हुए बोली। एक मतलब नहीं होता। डॉट यू आर लुकिंग डैम गॉर्जस एंड क्यूट, तो मेरी वाइफी वैसे भी बहुत है। आहार्य इत्ती के हाथों पर हाथ रखते हुए बोला, जो कि उसके पेट पर थे। अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना? तभी तो आपने मुझे मोटी बोला। इत्ती ने उसकी बात को बहुत सीरियस ले लिया था। तुम इतनी जल्दी पैनिक क्यों कर जाती हो? आहार्य उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। इत्ती कुछ नहीं बोलती, वो फ्लो को देखे जा रही थी। मतलब अब मुझे फिर से कल की तरह तुम्हें मनाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो गुस्सा हो गई। नो प्रॉब्लम, मेरी वाइफ को मनाना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रिसेप्शन तो बाद में भी हो सकता है। ऐसा बोल आहार्य इत्ती को गोद में उठा लेता है और बैग की तरफ बढ़ने लगता है। इत्ती को कल रात की बातें याद आती है, और वो जल्दी से मना करते हुए, नहीं मुझे वो सब नहीं करना, मेरा बिल्कुल भी मन है, मुझे नीचे पार्टी में जाना है। अभी मन नहीं है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हारा मन भी कर जाएगा और तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे नीचे जाना है। इत्ती उसके गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली।
मुझे बस गुस्सा आया था जब आपने मुझे मोटी बोला था। आप अपनी इतनी प्यारी और अच्छी वाइफ को मोटी बोल भी कैसे सकते हैं? कुछ देर बाद इत्ती दीवार के सहारे खड़ी थी। आहार्य उसके सामने उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके होठों को किस कर रहा था और अपने एक अंगूठे से इत्ती के गालों को सहला रहा था। इत्ती की आंखें बंद थी और वो उसकी किस को फील कर रही थी। तभी अचानक कोई बिना नोक किए रूम में एंटर करता है। 5th फ्लोर बैंक्वेट हॉल। पूरे हॉल को व्हाइट ऑर्किड फ्लावर्स से बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया था। सभी गेस्ट आपस में बात कर रहे थे, लेकिन सबको इस पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का वेट था। आकाश उखड़े मूड के साथ बार काउंटर पर बैठा था। उसने सोचा था कि आज वो अपनी कीर्ति जी से मिलेगा, लेकिन कीर्ति अभी तक नहीं आई थी और आकाश को भी लग रहा था कि अब कीर्ति नहीं आएगी। इसी गम में उसने 2 ग्लास वाइन पी ली थी और 3rd ग्लास उसके हाथ में था, जिसका सिप लेते हुए वो मेन एंट्रेंस को देखे जा रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखते ही उसके मुंह से सारी वाइन सीधे सामने बैठे ऋतिक पर गिर जाती है। आकाश सर, ये आपने क्या किया? ऋतिक जल्दी से चेयर से खड़ा होकर अपनी शर्ट को देखता है जिस पर रेड वाइन के निशान विजिबल हो रहे थे, लेकिन आकाश तो बस मुंह खुले सामने देखे जा रहा था। उसे ऋतिक की कोई बात जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।